हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3। लेकिन उससे पहले समझते हैं थ्योरम नंबर 10.4 और थ्योरम 10.5। तो थ्योरम 10.4 क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है, देखिए मान लीजिए हमारे पास यहां एक सर्कल है, क्लियर है, और ये सर्कल का सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, मतलब ये एक कॉर्ड है, मान लीजिए, क्लियर, ये कॉर्ड है ए बी, ये पॉइंट है ओ, क्लियर। तो सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बेटा एम। बाइसेक्ट करने का मतलब देखिए बेटा, ए एम इक्वल्स टू एम बी, क्लियर। यानी कि ये जो लाइन है ना, ओ एम ने इस ए बी को ऐसे काटा कि ये जितना ये हिस्सा उतना ये हिस्सा, मतलब इसको बाइसेक्ट कर दिया। अगर ऐसा है तब ये जो ओ एम है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये इस कॉर्ड ए बी पर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई बेटा? तो यही है अपने थ्योरम नंबर 10.4। देखिए दोबारा से, अगर एक सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तब ये जो लाइन है इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यानी अगर ये कंडीशन है तो ये भी ट्रू होगा। बात समझ में आई है? नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 10.5। मान लीजिए हमारे पास कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब ऐसा जो एक लाइन में नहीं लाई करते, कोई भी ऐसे पॉइंट। देखिए अब अगर मैं बात करूं इन तीनों पॉइंट्स की, ये तीन पॉइंट्स हैं, तो ये कैसे हैं? लीनियर पॉइंट्स हैं। कैसे हैं? लीनियर, जो कि एक ही लाइन में है। लेकिन जो लीनियर ना हो उनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। क्या बोल देंगे उनको? नॉन कोलिनियर। जैसे ये हो गए, क्लियर। कहते हैं कि तीन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इनसे केवल एक ही सर्कल है जो कि इनसे होकर के गुजर सकता है, और कोई सर्कल इन तीनों पॉइंट से होकर के नहीं गुजर सकता कभी भी। बात समझ में आई है? तो देखिए दोबारा से क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन में नहीं है, तो उन तीनों पॉइंट से कोई भी एक ही सर्कल गुजर सकता है बस, और एक से ज्यादा सर्कल कभी भी इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे इस सर्कल ने क्या किया? इन तीनों पॉइंट को क्रॉस कर दिया। देखिए एक इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी, लेकिन और कोई भी सर्कल इन तीनों पॉइंट से होकर के नहीं गुजर सकता। क्लियर है ना? तो यही है अपनी थ्योरम नंबर 10.5। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप एक्सरसाइज 10.3 का। ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल्स। हमें सर्कल के अलग अलग जोड़े बनाने हैं, क्लियर। एंड हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स दे हैव। उन जोड़ों में, उन जो दो सर्कल होंगे उनमें कितने कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बताने हैं। तो देखिए हमें यहां पर एक्चुअली करना क्या है, सर्कल्स के जोड़े बनाने हैं। जैसे कि एक सर्कल तो ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, क्लियर। अब इसमें पूछा क्या हुआ है? हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव। मतलब इस पेयर में, इस जोड़े में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। कितने कॉमन पॉइंट है? क्या इनमें कुछ कॉमन है आपस में? नहीं। तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं बेटा? दैट इज 0। बात समझ में आई? फिर और कितनी पॉसिबिलिटी है? मान लीजिए एक सर्कल ये रहा,
और एक सर्कल ये रहा। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? केवल एक ही तो कॉमन पॉइंट है, तो इसमें आप लिख दीजिए यहां पर द कॉमन पॉइंट 1। क्लियर है बेटा? तो और कोई चाय से जोड़े बना सकते हो? कितने जोड़े बना सकते हो ऐसे? देखिए यहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, क्लियर, और एक सर्कल कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इनमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? देखिए एक कॉमन पॉइंट तो दोनों सर्कल में ये रहा और एक ये रहा। क्लियर है? तो आप यहां पर भी लिख दीजिए द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। कितने कॉमन पॉइंट है बेटा यहां पर? 2। अब आप कोई और जोड़ा ऐसा बना के दिखाइए जिसमें 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स हों। तो ऐसा कोई सर्कल नहीं बनाया जा सकता। आप ड्रॉ करके देख लो कोई भी 2 सर्कल, उनमें कभी भी 2 से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपको चेक कर सकते हो खुद बना करके। क्लियर है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं? 2 हो गए। क्लियर है ना? तो लिख भी दो आप फिर आगे नेक्स्ट लाइन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं? 2। मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट्स है वो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्लियर है बेटा? तो चलिए क्वेश्चन 1 को नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें एक सर्कल गिवन है, गिवन है सर्कल। क्लियर? हमें कंस्ट्रक्शन से इसके सेंटर का पता लगाना है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है कि इस सर्कल का सेंटर है कहां पर। क्लियर है? तो जरा देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, एक कॉर्ड सिलेक्ट करी, सॉरी एक आर्क ली मैंने। क्या लिए? कॉर्ड नहीं, हम एक आर्क लेते हैं पी क्यू। क्लियर है? ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, तो ये क्या हो गई इसकी एक आर्क PQ। क्लियर है बेटा? तो सेलेक्ट एन आर्क PQ ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा बेटा? एक आर्क को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट एन आर्क PQ ऑन द सर्कल, ये अपनी आर्क है PQ। क्लियर है? अब इस आर्क पर एक पॉइंट और लिया मैंने, इस पॉइंट को नाम दे दिया R। क्लियर है बेटा? तो यहां पर लिख लो आप सेकंड पॉइंट अपना, टेक एनी पॉइंट R ऑन PQ आर्क। ये जो अपनी आर्क PQ थी इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट चूज किया R। अभी देखिए हम सेंटर का कैसे पता लगाएंगे, बस आप पॉइंट्स को समझते जाइए हमने किया क्या। पहले 2 पॉइंट PQ चूज किए तो एक आर्क बन गई PQ। अब इसके ऊपर एक पॉइंट और R चूज किया। क्लियर है? अब P से R को मिला दीजिए तो ये एक कॉर्ड बन गई। क्लियर? नाउ ज्वाइन PR एंड RQ। अब हमने PR को ज्वाइन किया और RQ को ज्वाइन किया। क्लियर? सो वी गेट 2 कॉर्ड्स। तो हमारे पास यहां पर बेटा कितनी कॉर्ड आ गई? 2। कौन कौन सी हैं? एक तो PR है और दूसरी RQ। एक तो ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है। क्लियर है? अब एक काम कीजिए आप, इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाइए। क्या बनाना है हमने? इस कॉर्ड के मिडल में सेंटर के अंदर एक हमने क्या बनाई बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर? और एक परपेंडिकुलर हमने इसके सेंटर में ड्रॉ किया, मिडल में।
देखिए दोबारा से बनाते हैं हम। ये जो अपनी आर्क है इसके मिड में, सॉरी कॉर्ड के मिड में, क्लियर। तो ड्रा परपेंडिकुलर इन द मिड ऑफ पी आर एंड आर क्यू। मतलब बेटा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक तो पी आर के मिड में और एक आर क्यू के मिड में, क्लियर है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिले उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर। ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। तो लिख दीजिए दीज टू परपेंडिकुलर्स, दीज टू परपेंडिकुलर मीट, ये कहां पर मिलते हैं? एट ओ, और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए बेटे कितना आसान था। एक आर्क लो P क्यू, आर्क के ऊपर एक पॉइंट और लिया R, इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया, तो ये दो कॉर्ड बन गए, किए इन दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाओ, वो परपेंडिकुलर जहां काटेंगे वही क्या होगा? सर्कल का सेंटर, क्लियर है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बेटा अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स। दो सर्कल हैं जो कि 2 पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जैसे कि ये सर्कल यहां पर गिवन है, मैं एक बार अलग से भी बना के दिखा देता हूं आपको। ये दो सर्कल हैं जो कि 2 पॉइंट्स पर कट करते हैं एक दूसरे को, क्लियर है। डायग्राम आपको गिवन नहीं है, डायग्राम हमने खुद से बनाना है। दो सर्कल ने 2 पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, तो प्रूव दैट देयर सेंटर्स, देखिए एक का सेंटर ये है और एक का सेंटर ये है, इनके सेंटर को जब मिलाया गया तब ये सेंटर क्या, ये लाइन क्या करेगी? इनके बीच की, इन दोनों सर्कल के बीच की जो कॉमन कॉर्ड है, कौन सी? कॉमन कॉर्ड। कहां है वो कॉमन कॉर्ड? देखिए ये, जैसे यहां पर ये ए बी बनाएगी, देखिए ए बी जो है पहले वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और दूसरे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, दोनों की है ना, तो कॉमन कॉर्ड हो गई। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये देखिए ये वाली जो लाइन, वो इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी 2 बराबर हिस्सों में काटती है। प्लस कैसे बाइसेक्ट करती है? परपेंडिकुलरली, ये भी बताना है। यानी कि ये जो एंगल है ना ACO, ये 90 डिग्री है। अब 2 चीजें प्रूव करनी है, बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर भी है। तो कोई बात नहीं, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा प्रूव हमने क्या करना है? AB इज बाइसेक्टेड एट राइट एंगल बाय OO डैश। OO डैश AB को राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, ये हमने बताना है। कंस्ट्रक्शन में हमने अपनी तरफ से और क्या काम किया? इस A को O से मिलाया, A को O डैश से मिला दिया, O डैश को B से मिला दिया और B को O से मिला दिया। ये डॉटेड लाइनें बना दी अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर आप देखिए 2 ट्रायंगल लीजिए यहां पर, ऊपर वाला आधा ट्रायंगल, नीचे वाला आधा ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल AOO डैश, AOO डैश, और दूसरा ट्रायंगल है BOO डैश, BOO डैश, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जितनी लंबी ये साइड उतनी लंबी ये साइड। क्यों? ये दोनों इसी सर्कल की रेडियस तो है। देखिए A से O और B से O, ये दोनों क्या है? इस सर्कल की रेडियस, और सर्कल में कितनी भी रेडियस हो वो हमेशा बराबर ही होती हैं। तो यानी बेटा AO बराबर BO, AO बराबर BO, रेडियस ऑफ द सर्कल 1, जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस है। अब ऐसे ही जो सेकंड वाला सर्कल है उसकी रेडियस कौन सी है? AO डैश और BO डैश। तो AO डैश बराबर BO डैश, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल नंबर 2,
बात समझ में आई बेटा? तो दो साइडें तो इक्वल हो गई। देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल था, नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये ऊपर ये साइड और नीचे वाले ट्रायंगल की ये साइड आपस में बराबर, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में बराबर। तो दो साइडें बराबर हो गई और तीसरी साइड कॉमन है ओ से ओ डैश। ये साइड क्या है दोनों ट्रायंगल में? कॉमन। ओ डैश कॉमन होगी दोनों में। तो देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, जब तीनों साइड इक्वल हो ट्रायंगल की तो ट्रिपल एस रूल से वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया अपना। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट बराबर। देखिए एंगल ए ओ डैश, ए ओ डैश, यानी बेटा ये वाला एंगल क्लियर किसके बराबर है? एंगल बी ओ डैश के, यानी कि इस एंगल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट हैं वो बराबर होते हैं। सीपीसीटी रूल बोलते हैं इसको। तो ये देखिए सीपीसीटी रूल के हिसाब से ए ओ डैश, ए ओ डैश ये बराबर किसके है? बी ओ डैश। ये आपस में बराबर हो गए। बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए आप ए ओ डैश की जगह मैं ए ओ सी भी तो लिख सकता हूं। ये था ना ए ओ डैश। देखिए ये लाइन ऐसे है, ये है ए, ये ओ, ये सी, ये ओ डैश। तो मैं ए ओ डैश लिखने की बजाय ए ओ सी भी तो लिख सकता हूं, एंगल तो सेम रहेगा ना। तो मैंने ए ओ डैश की जगह ए ओ सी लिख दिया। बात समझ में आई? अब ऐसे ही बी ओ डैश लिखने की बजाय मैंने बी ओ डैश लिखने की बजाय बी ओ सी लिख दिया। ए ओ सी इसकी जगह लिख दिया बी ओ सी। बात समझ में आई है बेटा? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर। अब फिर हमने दो ट्रायंगल चूज किए। पहले तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल चूज करे थे। अब की बार देखिए एंगल ए ओ सी, ध्यान से समझिए एंगल ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल, ये लाइन अपनी क्या है? ए बी, यहां पर क्या है पॉइंट? सी। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल चूज किया है बेटा ए ओ सी, ये ए ओ सी। और ऐसे ही एक ट्रायंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी। इन ट्रायंगल्स को मैंने चूज किया। इन ट्रायंगल में ये तो हम प्रूव कर चुके हैं एओसी बराबर बीओसी। तो एओसी बराबर बीओसी प्रूव, अभी प्रूव करके हटे हैं ये। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए आप, जो एओ है और बीओ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है, पहले सर्कल की। तो एओ बराबर बीओ, रेडियस ऑफ द सर्कल 1। ठीक है। और एक साइड कॉमन है ना, ये ओ सी दोनों में कॉमन है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी नीचे वाले में भी। ये ओ से सी, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। तो ओ सी बराबर ओ सी कॉमन। तो अब देखिए दो साइड और एक उनके बीच का एंगल, तो एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल एओसी और बीओसी, एओसी और बीओसी ये दोनों क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी। क्यों? सीपीसीटी रूल, कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल। ठीक है, जितनी एसी उतनी बीसी। और साथ में कोरेस्पोंडिंग एंगल भी तो इक्वल, जितना एसी उतना, जितना ये एंगल ऊपर वाला उतना ये वाला एंगल। एंगल एसीओ और एंगल बीसीओ ये भी क्या हो गए? इक्वल। क्लियर है? तो चलिए पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है, चलो मैं इसको यहां से अब रब कर देता हूं। क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए कैसे
यहां पर हमने AC को BC के बराबर प्रूव कर दिया, AC बराबर BC, यानी कि ये जो लाइन है इस AB लाइन को बाइसेक्ट करती है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखो AC बराबर BC, सो OO डैश बाइसेक्ट AB। मतलब कि देखो जितना ऊपर वाला हिस्सा उतना नीचे वाला हिस्सा, यानी कि इस लाइन ने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में काट दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया। तो ये तो भाई प्रूव हो गया। ठीक है, अब एंगल ACO प्लस एंगल BCO, इन दोनों का सम बेटा कितना हो गया? 180 डिग्री। क्यों, क्या बोलते हैं इसको भाई? लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई? देखिए ये लाइन AB है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। बस अब काम कंप्लीट। कैसे? ACO प्लस BCO, लेकिन ACO बराबर है BCO के, तो मैं BCO की जगह भी ACO लिख सकता हूं। BCO की जगह क्या लिख सकता हूं? ACO। तो ACO प्लस BCO की जगह क्या लिख सकता हूं? ACO। तो इसकी जगह ACO इक्वल टू 180 डिग्री। ACO कितनी बार आया? 2 बार ही आया, तो 2 टाइम्स ऑफ ACO कितना आया? 180। तो यानी बेटा ACO बराबर 180 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 90 डिग्री। क्लियर है? एंगल ACO कितना? 90, तो BCO भी कितना? 90। सिमिलरली, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली पता चल गया हमें, जितना ACO है उतना ही BCO आएगा। BCO बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर। अब हो तो गया क्वेश्चन अपना क्लियर, यानी कि ये OO डैश AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करती है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहां पर बाइसेक्ट, ये हो गया परपेंडिकुलर, बस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा जी? समझ में आ चुका है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? तो नोट कर लिया तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।